यार तुम ही बताओ, मैं इतने शॉर्ट टाइम में कोई ट्रांसलेटर कहाँ से लाऊं? मैडम। अच्छा ठीक है, तुम मुझे डिटेल्स भेजो, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मैडम। क्या है? नहीं है मेरे पास छुट्टे, बाद में आइयो। अरे नहीं मैडम, मैं पैसे मांगने नहीं आया, मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। एक मिनट रुकियो, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। कैसी मदद करोगे तुम मेरी? वो भी आप फोन पे बात कर रही थी ना कि आपको ट्रांसलेटर चाहिए, तो मैं कर दूंगा ट्रांसलेट। आप बताओ मेरे को कौन सी लैंग्वेज में करवाना है। अरे यार तुम्हें दिख नहीं रहा मैं ऑलरेडी परेशान हूँ और तुम मेरे साथ आके मजाक कर रहे हो? तुम बनोगे ट्रांसलेटर? अबे तूने कभी अपनी जिंदगी में लैपटॉप देखा भी है? तुझे पता भी है उसमें काम कैसे करते हैं? ट्रांसलेट करना है तेरे को। चल अब निकल यहाँ से, मेरा टाइम मत खराब कर। आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता होगा? जो आपका लैपटॉप है, ये मैकबुक है ना, मुझे इसके सारे प्रोसेस पता है, सारे फंक्शन पता है, अच्छे से चलाना आता है मुझे। और अगर विंडोज होता तो मुझे विंडो के बारे में पता होता। आप मुझे जज मत करिए, मुझे लैपटॉप के बारे में पता है और मुझे लैंग्वेज भी आती है। जब मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो उसका मतलब मुझे लैंग्वेज आती होगी। अरे कोई ये हिंदी और पंजाबी ट्रांसलेट नहीं करनी, मुझे फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है। और तुझे पता भी क्या है फॉरेन लैंग्वेज के बारे में? फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज, जापानीज। आप बताओ ना, आपको कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवानी है? जर्मन लैंग्वेज। जर्मन? गुटन मॉर्गन का मतलब है गुड मॉर्निंग। एक मिनट देखो, आज मेरी ना एक क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो क्लाइंट्स जर्मनी के हैं। अब उनसे बात करने के लिए मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो जर्मन लैंग्वेज जानता हो। अगर ये डील मुझे नहीं मिली तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा, तो तुम प्लीज थोड़ा तरीके से बात करना। कोई दिक्कत नहीं है मैडम, आप जो भी बोलेंगे मैं जर्मन में ट्रांसलेट करके उनको बताता रहूंगा, और वो जो भी बोलेंगे उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं उन्हें जूम कॉल पे लेती हूँ, कनेक्ट करने वाले हैं। सुनो, मैं जो भी तुम्हें हिंदी में बताऊं तुम उसे जर्मन में कन्वर्ट कर देना। गॉट इट? आप टेंशन मत लीजिए, अरे वो आ गए हैं लाइन पे। पहले सर को ग्रीट करो अच्छे से गुटन मॉर्गन। और इनसे पूछो कि इन्होंने प्रोजेक्ट चेक कर लिया जो मैंने इन्हें भेजा था। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने प्रोजेक्ट चेक कर लिया है और ये बजट के बारे में पूछ रहे हैं। इनसे बोलो हम सिर्फ $10,000 ही इन्वेस्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, उनको मंजूर है? $10,000 इन्वेस्टेरियन मैम, इनकी तरफ से डील डन है, आप इनके साथ प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। ग्रेट, इनको थैंक यू बोलो और ये भी बोलो कि हम कल से काम शुरू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट गेट स्टार्टेड वेडियन, आप नेक्स्ट वीक से इनके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, इनकी तरफ से डन। हिंदी में इसका मतलब धन्यवाद होता है। ये लीजिए, आपकी डील डन है, आप इनके साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है मैं कब से एक ट्रांसलेटर ढूंढ रही थी और देखो तुमने आकर के मेरी हेल्प कर दी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ऐसे सड़क पे बैठा कोई गरीब इंसान इतने सारे लैंग्वेजेस कैसे जान सकता है? मैडम, जब हीरा कोयले खदान में मिल सकता है तो टैलेंट सड़कों पे क्यों नहीं मिल सकता? मैडम, सबका अपना अपना नजरिया है, मुझे आपकी मदद करनी थी, मैंने कर दी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। रुको, तुम मुझे ये बता सकते हो इस काम की कितनी कीमत लोगे तुम? कुछ चीजों की मैडम कोई कीमत नहीं होती, लोग समाज सेवा के भाव से ही मदद कर देते हैं। तो आप मुझे परेशान दिखे, मैंने आपकी मदद कर दी, इसके बदले मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे। अच्छा ठीक है, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये मेरा कार्ड रख लो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इधर उधर इसलिए भटक रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है। वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है उसमें फर्स्ट फ्लोर पे मेरा ऑफिस है। मैं चाहती हूँ कि तुम कल सुबह आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पे कोई अच्छी सी जॉब दे दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा टैलेंटेड इंसान ऐसे सड़कों पे घूमे। ये लो। शुक्रिया। ओके, कल मिलते हैं ऑफिस में। जी मैम, आपने बुलाया? हाँ रोशन सुनो, बाहर एक आदमी आएगा इंटरव्यू देने के लिए, चाहे वो किसी भी हालत में आए, उसे अंदर आने से रोकना मत। ठीक है मैम, जैसे ही वो आएगा मैं उसे अंदर भेज दूंगा। हाँ जी मैम। वो आदमी आया क्या? नहीं मैम, मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, बाहर कोई नहीं आया। अगर वो आता तो मैं उसे अंदर भेज देता। क्या बात कर रहे हो यार, सुबह से शाम हो चुकी है लेकिन अभी तक वो आदमी आया ही नहीं। मैंने तो उसे बोला था जाने के लिए। इन केस अगर वो अभी भी आए ना तो उसे अंदर भेज देना, ठीक है? जी मैम, अगर वो आदमी आएगा तो मैं उसे अंदर भेज दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाहर ही उसका इंतजार कर। यार ऑफिस टाइमिंग भी खत्म हो गई और वो लड़का आया भी नहीं मिलने। जी मैम। हाँ हेलो रोशन, वो लड़का आया क्या मिलने? नहीं मैम, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, अभी तक तो कोई नहीं आया। मुझे लगता है कि शायद वो नहीं आएगा। ठीक है तुम जाओ और ऑफिस बंद कर देना। ओके मैम। क्या यार, सुबह से शाम हो गई लेकिन वो लड़का तो अभी तक आया भी नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। उस अंकल से पूछती हूँ, कल वो अंकल भी थे ना यहाँ पे, देख रहे थे। हेलो अंकल, आपको याद है कल मैं यहाँ पे एक लड़के से बात कर रही थी जो यहीं पे बैठा हुआ था, एक गरीब सा दिखने वाला था, आपने उसे आज देखा है क्या? वो आज आया है क्या यहाँ पे? अच्छा मैडम, आप उस पागल की बात कर रहे हैं क्या? अरे नहीं, मैं किसी पागल की बात नहीं कर रही, मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ कल जो यहाँ पे बैठा हुआ था। उसने कपड़े थोड़े गरीब से पहने थे लेकिन वो पढ़ा लिखा लड़का था। अरे मैडम जी, वो पागल ही है जिसकी आप बात कर रही हैं। लेकिन वो पागल कैसे हो सकता है? कल तो उसने मेरी मदद की थी और उसको तो बहुत सारे लैंग्वेजेस भी आते थे। कल उसने मेरी क्लाइंट से बात भी करी थी जर्मन लैंग्वेज में। वो पागल तो नहीं हो सकता।
मैडम जी मैं उसे ऐसे ही पागल नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं और उसका मानसिक संतुलन है ना बिगड़ा हुआ है। क्या बोले जा रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ढंग से बताओगे? अगर आप जानना चाहती है ना तो मैं आपको बता देता हूँ। उनकी बहुत बड़ी कंपनी थी पहले, मगर उनकी बीवी और उनके भाई ने उनको धोखा दे दिया। उनके भाई और उनकी बीवी में चक्कर चल रहा था, उन दोनों ने मिलकर उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। देखिए ना उनके परिवार वालों ने उनकी कैसी हालत कर दी है। और वो हर किसी की मदद करते हैं, कोई भी उन्हें एक बार आवाज लगाते हैं ना मदद के लिए, दौड़े चले जाते हैं मदद करने के लिए। अब मैडम जी मैं उन्हें पागल इसलिए बोल रहा हूँ, उनका कोई ठिकाना तो है नहीं रहने का, खाने पीने का कुछ है नहीं, भटकते रहते हैं सड़कों पे, किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो पड़े हुए हैं कहीं भी सड़क पे, कभी जंगल में, कभी कहाँ पे, कुछ नहीं पता उनका। मगर मैडम जी उनसे एक चीज़ तो सीखने को मिल गई, इंसान को कभी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। कोई इंसान कब अरस से फरश पर आ जाए कुछ नहीं पता। मैडम जी मुझे नहीं लगता वो किसी के पास नौकरी करेंगे। आपके जाते उन्होंने कार्ड फेंक दिया था, देखो दिल के राजा हैं, मनमोजी है, दिल करा कभी इधर बैठ गए कभी उधर बैठ गए, वो नौकरी नहीं करने वाले, आप उन्हें ऐसे ही ढूंढ रही हैं। ठीक है अंकल। ससुर जी अब यहाँ छुप जाइए। रिंकी पापा आ रहे, चाय बना देना। मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। अरे तुम्हारे बाप को चाहिए क्या? मेरे नाम की सुपारी ले रखी है क्या उसने? जब देखो तब मुझे परेशान करता रहेगा, आके मेरे सर पे बैठ जाएगा। नौकरानी हूँ क्या मैं तुम लोगों की? अरे रिंकी इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो यार? अगर पापा 2-4 दिन हमारे साथ रह लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी यार। और वैसे भी ज्यादा दिन के लिए थोड़ी आ रहे हैं, 2-4 दिन के लिए तो आ रहे हैं वो। अक्ल होनी चाहिए तुम्हारे बाप को, उम्र हो गई है लेकिन अभी तक बुद्धि छोटी की छोटी रह गई है। अरे किसी के घर में ऐसे मुंह उठा के नहीं जाया जाता, अकेले थोड़ी रहते हो तुम यहाँ पे, मैं भी रहती हूँ इस घर के अंदर। अरे तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? 2-4 दिन के लिए आ रहे हैं, कौन सा पूरा महीने भर के लिए आ रहे हैं? समझो ना यार। और एक बात बताओ ना, जब बच्चे शहर के अंदर रह रहे हैं तो माँ बाप और कहीं कहाँ रहेंगे जाकर? अपने बच्चों के साथ ही रहेंगे ना। तुम्हारे बाप की उम्र हो गई है, पैर कब्र में लटके हैं, फिर भी उसको चैन नहीं, अपनी लंगड़ी टांगों से कभी इधर भागता रहेगा कभी उधर भागता रहेगा। तो एक काम करो, उसको ना किसी फुटपाथ पे बैठा दो, घूमता रहेगा ना और भीख मांगता रहेगा, कमाई भी हो जाएगी थोड़ी। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारा बाप इस घर में आया ना तो मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाऊंगी, ना कोई उसका स्वागत करने वाली हूँ। 2 गालियां देके और भगाऊंगी घर से बाहर, समझ आई? और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, किसी की नौकरानी नहीं हूँ, समझ आई? तुमसे शादी करी है, तुम्हारे घर वालों के लिए करने के लिए नहीं करी, तुम्हारे करने के लिए करी है। माना कि तुम्हारा बाप है, मन करता होगा अपने बेटे से मिलने का, तो महीने में एक बार आया करे, मिल के चले जाया करे वापस अपने गांव। कि बाहर आने का क्या टंटेरा पाल रखा है तुम लोगों ने? और इतना ही तुम्हें अपने बाप की याद आती है ना तो तुम ना चले जाया करो गांव, वहां जाकर के मिला करो अपने बाप से। मैं ना किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो वो यहाँ पे आएगा मैं 56 भोग बना के रखूंगी। अरे रिंकी अगर मुझे छुट्टी मिलेगी मैं खुद जाके गाँव पापा से मिल लूंगा, लेकिन अगर अभी पापा अगर शहर में आके मिलना चाहते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। और तुम ना ज्यादा गुस्सा मत करो, गुस्सा तुम करते हो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे नहीं अच्छा लगता यार। छोटी सी बात है, तुम इतना बड़ा मत बनाओ इस चीज को। मैंने एक बार कह दिया ना, तुम्हारा बाप यहाँ पे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और अगर गलती से आ भी गया ना तो ऐसा जलील करूंगी ना कि अपनी शक्ल तक नहीं देख पाएगा वो शीशे में दोबारा कभी। तुमको पता ना रिंकी, सिर्फ तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से ना पापा यहाँ शहर में हमारे साथ नहीं रहते, गाँव के अंदर रहते हैं। तुम इस चीज की वजह हो। पर एक चीज बताओ, अगर वो गाँव में रहते हैं, अगर 2-4 दिन यहाँ पर आकर रह लेंगे हमारे साथ में, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा यार? तुम तो बहुत ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही हो। अरे मैं गांव से दूर यहाँ शहर में बसने के लिए इसलिए आई थी कि यहाँ सुकून से रहूंगी, अपने पति के साथ चैन से अपनी जिंदगी बिताऊंगी। वहाँ उन बोझों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा मुझे, उनका खाना पीना नहीं करना पड़ेगा, यहाँ बस अपना और अपने पति का करूंगी। लेकिन नहीं, तुम्हारे बाप से देखा कहाँ जाता है कि हाय मेरी बहू चैन से रह कैसे लेगी, मुंह उठा के बाहर यहाँ पे आ जाता है परेशान करने के प्लीज लिए। रिंकी अभी ना ये क्लेश मत करो मेरे साथ में यार। पापा किसी भी टाइम आ जाएंगे, वो आने वाले होंगे, मैं नहीं चाहता उनके सामने फिर क्लेश हो। बेचारे 2-4 दिन के लिए तो आ रहे हैं, उनको और बुरा लगेगा वापस चले जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार। उनके जाने के बाद जितना क्लेश करना कर लो, लेकिन प्लीज 2-4 दिन के लिए शांत हो जाओ। अच्छे से पता है तुम्हें कि तुम्हारा बाप यहाँ पे आता है ना तो कितना परेशान करता है। सुबह 4 बजे चाय की डिमांड कर देंगे, फिर 8 बजे उनको हलवा खाना होता है। अरे ऐसे नहीं चलता है घर में, मैं किसी के लिए कोई काम नहीं करूंगी। और अगर तुम्हारा बाप यहाँ पे आ गया ना तो बहुत बुरी लड़ाई हो जाएगी। मैंने ये याद रखना, पूरी सोसाइटी देख लेगी कि असलियत है क्या तुम्हारे घर वालों की। देखो रिंकी अब ना चिल्ला के कोई फायदा नहीं, ना गुस्सा करके कोई फायदा है। पापा गाँव से निकल चुके और किसी भी टाइम आधे पौने घंटे में यहाँ पहुंचने वाले होंगे। मैं नहीं चाहता कि उनके सामने हमारी बेइज्जती हो फिर से, इसलिए प्लीज शांत हो जाए यार थोड़ी देर के लिए। और फिर भी अगर तुमको ज्यादा ही प्रॉब्लम है ना पापा से, तो एक काम करो, तुम रूम में रहना अपने, मत करना कोई काम, मैं खुद पापा के लिए सारा काम कर लूंगा। ठीक है, फिर इतना ही शौक है ना तुम्हें अपने बाप से मिलने का, आने दो अपने बाप को। मैं देखती हूँ इस घर में तुम्हारा बाप रहेगा या मैं। वाह बेटा वाह, शाबाश, यही सब तो सिखाया है ना मैंने तुझे, है? पापा आप मतलब विनय, उतनी देर से जो तुम बात कर रहे थे पापा की, वो मेरे पापा के बारे में कर रहे थे अपने? नहीं देख लिया ससुर जी, आप मुझे कहते थे ना कि शादी से पहले मेरे माँ बाप मेरे साथ में रहते थे, अब क्यों नहीं रहते दामाद जी? तो देख लीजिए, उसकी वजह आपकी ये बेटी है। अगर ऐसा व्यवहार करेगी तो कौन रहेगा मेरे साथ में फिर?
और आज से पहले अगर मैं आपको बताता ना तो शायद हो सकता है एक बार को आपको विश्वास ना होता मेरी बात पर, लेकिन आज मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया है कि कैसे ये लड़की एक बुजुर्ग आदमी के साथ में और औरत के साथ में इतनी बदतमीजी करती है कि उनको गांव रहना पड़ता है, जबकि उनका बेटा शहर में रहता है, अच्छा खासा कमाता है। देख लो अपनी बेटी की करतूतें। क्या यही संस्कार दिए थे तुझे कि ससुराल में जाके अपने बाप की नाक कटवाए? नहीं पापा, आप मेरी बात। एक शब्द भी मुंह से निकालने की जरूरत नहीं है। अपनी इन्हीं आंखों से और इन्हीं कानों से सुना है मैंने। शादी से पहले तुझे क्या समझाया था मैंने, है? कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। और तुझे यह भी समझाया था कि अपने सास ससुर की इज्जत करना। और तू यहां पे ये गुल खिला रही है। अरे बेवकूफ, तेरी इन हरकतों से ना तेरा खुद का घर बर्बाद हो जाएगा। इसमें ना गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है। शायद मैं ही इसे सही से संस्कार नहीं दे पाया। इसकी गलती के लिए ना दामाद जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, माफ कर दीजिए इसे। देखिए ससुर जी, मेरे आगे हाथ में जोड़िए प्लीज, आप मेरे पिता के समान हैं। मैंने आपको यहाँ कोई बेइज्जत करने के लिए नहीं बुलाया, बस मैं आपको चाहता था कि आपको पता लगे कि आपकी बेटी का क्या व्यवहार है, कैसे इसकी आदतें हैं, कैसे मुझे और मेरे माँ बाप को टॉर्चर करती है। बाकी आपकी कोई गलती नहीं, आप प्लीज माफी मत मांगिए मुझसे। और सच बात तो यही है ससुर जी, आज के जमाने में ना अगर लड़का अपनी बीवी का साथ देना तो जोरू का गुलाम कहलाता है, और यही अगर माँ बाप का साथ दे तो ये कहते हैं कि अपनी माँ के पल्लू से बंधा हुआ है। लेकिन लड़के का दर्द कोई नहीं समझता। अरे कोई उस लड़के से भी तो पूछे ना कि वो किसके साथ रहना चाहता है, उस लड़के से कोई नहीं पूछता। और मैं बताऊं, वो लड़का अपने परिवार को समेट के रखना चाहता है, वो दोनों के साथ रहना चाहता है, वो नहीं चाहता उसका परिवार टूटे, लेकिन उस लड़के का दर्द कोई नहीं समझता। अब आप खुद ही सोचिए ना, जिस बेटे को उसके माँ बाप ने पेट काट के बड़ा किया, गरीबी के हाल में भी उसके ऊपर कभी किसी चीज की आंच नहीं आने दी, पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि वो सक्सेसफुल हो सके, और वो सक्सेसफुल होने के बाद में लड़का अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकता, मेरा दर्द कौन समझेगा। इतना सपना था मेरा कि कामयाब होने के बाद में माँ बाप को साथ में रखूंगा, लेकिन आपकी बेटी उन्हें तो दूर की बात एक दो दिन के लिए भी यहाँ नहीं आने देती। सही कह रहे हैं दामाद जी, असली घर असली परिवार तो वो होता है जहाँ पर छोटे बड़े बूढ़े सब एक साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। और लेकिन मेरी इस नालायक बेटी ने अपना खुद का घर अपने हाथों से बर्बाद कर लिया है। बेटी अभी भी समझा रहा हूं तुझे, संभल जा। अरे सोच के देख, आज जिस तरीके से तू अपने ससुराल में ये सब कर रही है, कल को जब तेरे भाई की शादी होगी और तेरी भाभी घर में आएगी, कल को अगर उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया तो तुझ पर क्या बीतेगी, है? मैं दर दर की ठोकरें खाता हुआ तेरे को अच्छा लगूंगा? एक औलाद को ना कभी भी अच्छा नहीं लगता कि उसके माँ बाप दर दर की ठोकरें खाए, भटकते फिरे। सोच के देख दामाद जी को कितना बुरा लग रहा होगा। उनके माँ बाप पता नहीं कहाँ धक्के खा रहे होंगे, कहाँ ठोकरें खा रहे होंगे। पापा पर वो ऐसा क्यों करेंगे, वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। अरे क्यों नहीं कर सकती? अरे जब तेरे को मैंने संस्कार दिए हैं और तू ऐसा कर रही है तो उसका तो पता ही क्या कि उसे संस्कार होंगे या नहीं होंगे। और एक चीज बता दूं, ये जो कर्म है ना, कर्म घूम फिर के आते हैं। जैसा तू दूसरों के माँ बाप के साथ करेगी ना, वैसे तेरे माँ बाप के साथ भी होगा। नहीं पापा, मैं आपको ऐसे लाचार नहीं देख पाऊंगी, वो भी तब जब सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। हाँ मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी पापा, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। अरे माफी मुझसे मत मांग, माफी मांग दामाद जी से, जिनके माँ बाप को तूने घर से बाहर निकाला है। और मेरी सलाह माने ना, और अपने सास ससुर को फोन करके घर बुला, उनकी सेवा कर। असली स्वर्ग जो है ना, वो माँ बाप के चरणों में होता है, सास ससुर के चरणों में होता है। शादी के बाद एक लड़की के लिए उसके सास ससुर ही उसके माँ बाप होते हैं। आई एम सो सॉरी, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने कितना गलत किया है तुम्हारे पापा जी के साथ। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत के लिए, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा दोबारा कभी करूंगी भी नहीं। तुम बस प्लीज मुझे माफ करके मुझे एक मौका दे दो। मैं समझ गई हूँ विनय, दोबारा कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और हाँ, मम्मी पापा को मैं खुद फोन करके यहाँ बुलाऊंगी और पूरी सेवा करूंगी उनकी। मेरे से माफी मांग के कोई फायदा नहीं है रिंकी। मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम मेरे माँ बाप को फोन करके गांव से यहाँ शहर बुलाओगी। जाओ चाय बना के लाओ, आओ पापा जी बैठ लो। हाय गाइस, कैसे लगी आपको वीडियो? अभी हम इस वीडियो को हरियाणा में बैठ के बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताना। हमें अच्छा लगता है जब हम आपके शहर का नाम पढ़ते हैं। और अगर आप इंडिया में नहीं रहते हैं, बाहर किसी कंट्री में बैठ के देख रहे हैं, तो भी जरूर बताना। इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं जब हम देखते हैं कि इंडिया से बाहर भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं। बट जाओ, जैसा मैंने बताया था वैसे जाके अपनी दीदी को बोलना। ठीक है जीजू। दीदी आप तो अपना पर्स भूल ही गई। ओह शिट, मेरा पर्स तो अंदर ही रह गया। एक काम कर, तू ले आ। दीदी अर्जेंट मुझे कहीं जाना है, आप ले आओ ना। ठीक है, मैं जाती हूँ। बढ़िया, मैं शाम को पार्टी देता हूँ तुम्हें, जाओ। अब देखते हैं डेली जाती का है मुझसे झूठ बोल के। इस पर्स के चक्कर में वो लेट हो गया। एक काम करती हूँ, उसे कॉल कर देती हूँ, काम का परेशान हो रहा होगा। हेलो, हाँ मैं बस आ रही हूँ। हाँ बाबा, मैंने अपने पति को झूठ बोल दिया है।
बस थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? इसका मतलब ये मुझे धोखा दे रही है। आज तो सच जान के रहूंगा। ये ले भाई, तेरे इलाज के लिए पैसे। दीदी आप ये सब क्यों कर रही हो? आपको तो पता है ना जीजा जी को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद कि आप मेरी मदद करो। ये आंख नहीं पाता हूँ मैं उनको, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे चोरी छुपे आके मुझसे मिलती हो। उनको पता तक नहीं होता, और अगर उन्हें पता चल गया ना इस बारे में तो शायद वो आपका मुझसे मिलना ही बंद करवा दें। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी गृहस्थी खराब हो। जिया जी आपके ऊपर गुस्सा करें तो प्लीज आप ये पैसे लेके चले जाइए। वैसे ही वो मुझसे नफरत करते हैं, हो सकता है ये सब देखने के बाद में वो मेरा नाम तक सुनना पसंद ना करें। तो चिंता मत कर भाई, तेरे जीजा जी को कुछ भी नहीं पता। और रही बात मदद करने की, आज मुश्किल के टाइम पे तेरी बहन तेरे काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? मुझे आज भी याद है कि तूने मेरी शादी के लिए कितनी मेहनत की, ना दिन रात एक कर दिया। क्यों? ताकि तेरी बड़ी बहन की अच्छे से शादी हो जाए। तूने अपनी जिम्मेदारी इतनी अच्छे से निभाई, और आज जब तुझे मेरी जरूरत है तो तू कह रहा है मैं पीछे हट जाऊं? तेरे हालात चाहे कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन तेरी बहन कभी पीछे नहीं हटेगी। खून का रिश्ता है हमारा। और अगर आज माँ बाप जिंदा होते तो क्या वो तेरे इलाज के लिए पैसे खर्च नहीं करते? अगर आज मम्मी पापा नहीं है तो मैं हूं ना तेरे साथ। अब मैं तेरी मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? एक बात बोलो दीदी, शादी होने के बाद में कोई बहन अपने भाई के लिए इतना नहीं करती जितना आप कर रही हो। अरे बहन तो छोड़ो, एक भाई के काम में नहीं आता, और आप मेरे इलाज के लिए अपने घर से पैसे चोरी करके लाती हो ताकि मैं ठीक हो सकूं। कैसा भाई हूं मैं? जहाँ मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए वहाँ मेरी बहन मेरी मदद कर रही है। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे तेरे जैसी बहन मिली। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तेरा जल्द से जल्द इलाज हो जाए, और पैसों की तो चिंता मत कर। अगर और पैसे लगेंगे तो मैं और ले आऊंगी। तो भी ये रख। अच्छा तो ये सब चल रहा है यहाँ पे? मुझे लगा था तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ तो तुम अपने निकम्मे भाई पे पैसे उड़ा रही हो। और किसी ने सही कहा है, पति बीवी के लिए कितना भी कर ले, लेकिन सगी तो अपने घर वालों की होती है। और एक बात बताओ, मुझे बर्बाद करने के लिए शादी करी है ना तुमने मुझसे? ये तुम क्या बोले जा रहे हो मेरे भाई के बारे में? रुस्तम, तुम्हें पता है ना कि इस दुनिया में मेरे भाई के अलावा कोई नहीं है, और मैं अपने भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। और तुम मुझे ये बताओ, ऐसा किया क्या है मेरे भाई ने जो तुम मेरे भाई से इतने चिढ़ के बैठे हो? अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मुझे प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे भाई को पैसे चाहिए थे तो मुझसे आके मांगती ना। ऐसे मेरे पीठ पीछे पैसे छुपा के देने की क्या जरूरत थी? अगर मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और कोई पैसों का हिसाब नहीं लेता तो तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करोगी? यहाँ मैं पैसे कमा के परेशान हूँ और तुम अपने निकम्मे भाई पे पैसे उड़ा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने घर में चोरी करते हुए? और पैसे ना बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। जिस दिन तुम कमाओगी ना उस दिन पैसों की अहमियत पता चलेगी। और आज के बाद अपने इस भाई से मिली ना तो समझ लेना हम दोनों का रिश्ता खत्म। देख लिया भाई, यही है वो इंसान जिसके साथ तूने मेरी शादी कराई थी। तू कहता था ना कि मेरे जीजाजी तो लाखों में एक है, और आज इसी इंसान की आंखों में तो इतना सा भी निभाता है। और तुम मेरे भाई के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हो। वो भाई जिसने मेरे लिए कितना कुछ किया है। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आज मेरे भाई को मेरी जरूरत है। अरे उसके दिल में छेद है और उसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए, और इस दुनिया में मेरे अलावा इसका कोई नहीं है। अब तुम ही बताओ, मदद मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मेरे भाई की नौकरी चली गई, पता है क्यों? क्योंकि सांस लेने में इसे दिक्कत होती है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अब मैं ऐसे टाइम पे इसका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? इसलिए मैं चुप चुप के इसकी मदद करती रही, तुम्हें पता ना चले। क्योंकि मुझे पता है अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम कभी इसकी मदद नहीं करने दोगे। क्योंकि तुम्हारी नजरों में मेरा भाई तो पराया है। अगर तुम्हारे घर की प्रॉब्लम है तो वो मेरी प्रॉब्लम, और अगर मेरे घर की हो तो कुछ भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों? शादी के बाद सिर्फ लड़की का ससुराल ही सब कुछ क्यों होता है? क्या उसका मायका कुछ भी नहीं? देखो ये मेरा भाई है और इसकी मदद करने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे उसके लिए मुझे तुमसे क्यों ना रिश्ता तोड़ना पड़े। बहन ये तू कैसे बात कर रही है जीजाजी से? हमारे मम्मी पापा ने यही संस्कार सिखाए थे हमें, नहीं ना? उस घर में शादी हुई है तेरी, उस घर की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है तेरे लिए। ये घर बाद में आता है, तो अब जो जीजाजी बोलेंगे वही होगा। और मैं भाई हूं ना तेरा, मेरी जिंदगी ऐसे तैसे कट जाएगी। तू मेरे बारे में मत सोच, तू जा, तू अपने घर जा। जीजाजी ये रहे आपके पैसे, अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, ये पैसे तुम रखो। और मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के किया, ताकि मेरी बीवी को रियलाइज हो सके जब अपनों को तकलीफ पहुंचती है तो कैसा लगता है। और एक बात बताओ, अगर तुम मुझे बताती कि तुम्हारे भाई को ये दिक्कत है तो क्या मैं उसकी मदद नहीं करता? लेकिन तुम पीठ पीछे उसकी मदद कर रही हो तो क्या सोचेगा? मैं तो हूँ ही बुरा इंसान।
और सॉरी भाई, मैंने तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोला। मैंने सिर्फ इसलिए बोला ताकि सुमन को एहसास दिला सकूं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अब तक गलत समझा। मुझे ये लगता था कि तुम्हें मेरे भाई से दिक्कत है, इसलिए मैं तुमसे छुपकर अपने भाई को पैसे देती रही। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने अच्छे हो। और सही कहूँ तो सारी गलती मेरी ही है कि मैंने तुमसे बातें छुपाई। लेकिन हाँ, आज के बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। ठीक है, फिर अब अच्छे से भैया का ट्रीटमेंट करवाओ और जो भी पैसे की जरूरत हो मुझसे आके बोलना, मैं करूँगा मदद, क्योंकि अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। बहू, रुस्तम बेटा, ये मैम सब क्या कर रही हैं? वीडियो बना लेता हूँ, साहब को दिखाऊंगा। मम्मी जी क्या हुआ? आप अपने आप को थप्पड़ क्यों मार रहे हो? देख बहू ना मुझे थप्पड़ मार रही है। मम्मी, मैं आपके कहाँ थप्पड़ मार रही हूँ? क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हैं? बेटा देखना, बहू ने मुझे कैसे थप्पड़ मारे हैं। तुमने माँ के ऊपर हाथ उठाया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं रुस्तम, मम्मी जी झूठ बोल रही है, मैंने नहीं मारा। हाँ भैया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि भाभी ने मम्मी पे हाथ उठाया है। सुमन, ये क्या तरीका है? मैं अपनी माँ को बचपन से जानता हूँ, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। और एक बात बताओ, तुम्हारे घर वालों ने यही संस्कार दिए कि अपनी सास पे ऐसे हाथ उठाओ? और माँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप चुप क्यों थी? आपने पलट के जवाब क्यों नहीं दिया? बेटा मैं तो बहू के पास इसलिए आई थी कि एक कप चाय बना दे। इसने अचानक मुझ पे हमला कर दिया, बोलने लगी, हे बुढ़िया तू खुद जाके बना ले चाय, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ। बेटा अगर बहू को मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो मैं अपनी बेटी को लेकर गाँव चली जाती हूँ। माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ रहोगी। जाएगी तो सुमन। आप मेरी बात तो सुनिए। बोला ना मैंने, सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। माँ आप बैठो, माँ आप आराम करिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। वाह माँ, आपने क्या एक्टिंग की है। आज तो भाभी के घर से जाना पक्का। साहब मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। क्या बात करनी है तुझे? सैलरी बढ़ानी तेरी, या फिर तुझे गांव जाना है? देख मेरा मूड पहले से ही बहुत खराब है, तू और खराब मत कर, चुपचाप चले जाए यहाँ से। साहब हमें सैलरी नहीं बढ़वानी है और ना हमें गांव जाना है। हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। देख मेरा बहुत मूड खराब है, अभी प्लीज तू चले जा, मैं बाद में बात करता हूँ तेरे से। साहब हमें पता है आपका मूड बहुत खराब है, मगर जो आपने सवेरे देखा ना वो सच्चाई नहीं है। बड़ी मैम साहब आपसे झूठ बोल रही थी, बड़ी मालकिन छोटी मालकिन को फंसा रही थी, आए दिन वो उन्हें परेशान करती हैं। साहब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, बड़ी मालकिन अपने आप के थप्पड़ मार के छोटी मालकिन पे इल्जाम लगा रही थी। तुझे पता है ना तू मेरी माँ के बारे में बोल रहा है, ऐसा ना हो अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल रहा हूँ, साथ में तुझे भी निकालना पड़े। और एक बात बता, मेरी माँ ने मुझे बचपन से पाला है, वो मुझे झूठ क्यों बोलेगी? मुझे पता था साहब, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे और आप बड़ी मालकिन से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैंने सवेरे जो हुआ सब रिकॉर्ड कर लिया था। ये देखिए साहब, आपको विश्वास हो गया ना मेरी बात पे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। साहब छोटी मालकिन बहुत अच्छी हैं, वो सबका बहुत ख्याल रखती हैं और माँ जी की तो दिन रात सेवा करती हैं। मुझे नहीं पता माँ जी उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, मगर आप उन्हें घर से मत निकालिए, उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। मुझे लगता था यार मेरी बीवी गलत है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही गेम चल रहा है। और मेरी माँ अपने बेटे का घर बर्बाद क्यों करना चाहेंगी? सच का तो पता लगाना ही पड़ेगा। तू फोन पकड़। तो मैं सच बोल रही हूँ, मैंने मम्मी जी पे हाथ नहीं उठाया है, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो ये सब क्यों कर रही है। लेकिन मेरी बात पर यकीन करो, मुझे पता है तुमने मम्मी पे हाथ नहीं उठाया, सारी गलती माँ की है। अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? मुझे सच नहीं पता था। तुम्हारे जाने के बाद रामू ने मुझे सब सच बताया कि कैसे माँ ने तुम्हारे सामने थप्पड़ खाने का नाटक किया था। और मुझे अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। और प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ इधर आना। हाँ बेटा। माँ आपकी बहू ने सारे कपड़े पैक कर लिए, अब वो हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रही है। अब तो आप खुश हो ना? नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि बहू घर छोड़ के जाए, मैं तो इसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। और तुझे तो पता है ना इसने मेरे साथ क्या किया, कितने अत्याचार किए हैं इसने। क्या माँ, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो ना। वाह, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बोल रहा है? रामू ने ना सब कुछ बता दिया है कि आप मेरे पीठ पीछे सुमन के साथ कितना अत्याचार करती हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे ये आपकी बहू है और मैं आपका बेटा, आप अपने बेटे की खुशियों का गला घोट रही हैं। बेटा ये मुझे ना शुरू से ही पसंद नहीं थी। अरे जब से तेरी शादी हुई है तू बदल गया। शादी से पहले तू मेरा कितना ध्यान रखता था,
अरे छोटी बातें आके मुझसे बताता था, शेयर करता था, लेकिन अब सीधा ऑफिस से आएगा और कमरे में आके बैठ जाएगा। अपना समय तो मुझे देता ही नहीं है, इसलिए ना ये मुझे पसंद नहीं है और मैं चाहती हूँ ये घर से बाहर चली जाए। माँ आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि मैं आप पे ध्यान नहीं देता? हर मैं ऑफिस से आता हूँ, थका हुआ होता हूँ, इसलिए आके सो जाता हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई चीज बोली और मैंने की ना हो। ये सिर्फ ना आपके मन का वहम है और कुछ नहीं। मैं जैसा पहले था वैसा आज भी हूँ। और एक बात बताइए, अगर मैं बदल गया होता तो आपकी एक आवाज पे सुमन को घर से निकालने के लिए तैयार नहीं होता मैं। लेकिन बेटा मुझे लगता है सुमन ना हम दोनों को अलग करना चाहती है। माँ 2 साल हो गए सुमन को इस घर में आए हुए। अगर उसको हम दोनों को अलग करवाना होता ना तो कब का कान भर के ना हम दोनों को अलग करवा चुकी होती। लेकिन आपको नहीं पता कि सुमन आपको कितना मानती है, अरे आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती है, ये आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। और एक चीज तो पता ही नहीं है माँ आपको, मेरा बैंगलोर में ट्रांसफर हो गया था। मैंने सुमन से बोला था कि हम बैंगलोर चलते हैं, लेकिन पता है इसने क्या कहा? नहीं माँ जी अकेले कैसे रहेंगी? जब ये आपके लिए इतना सोच सकती हैं तो आप अपने दिल में इतनी नफरत क्यों रखती हो? और इन सब बातों से ना एक चीज तो साफ पता चल गई माँ कि आप अपने बेटे का ही घर बर्बाद करना चाहती हो। और अगर आप यही चाहती है ना तो ठीक है, मैं सुमन को डाइवोर्स दे दूंगा सिर्फ आपके लिए। तब तो आप बहुत खुश होंगी ना। नहीं बेटा, बहू को घर से मत निकाल। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि अपने बेटे का घर मैं खुद बर्बाद कर रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैं ना गलतफहमी का शिकार हो गई थी। वो नाटकों में दिखाते हैं ना कि बहू अपने सास ससुर को घर से निकाल देती है, तो बस मुझे लगा कि कहीं ये ना तेरे कान भर के मुझे घर से बाहर ना निकलवा दे तो मैं कहाँ जाऊंगी। इसलिए ना बेटा मेरे से ये गलती हो गई। बेटा तू भी मुझे माफ कर दे, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं ना बस बहक गई थी, हो सके ना तो मुझे माफ कर दे। और हाँ ये ना कपड़े वपड़े मत पैक कर, और तू घर से कहीं नहीं जाएगी, तू ना मेरी बेटी बन के रहेगी। नहीं मम्मी जी, आप मेरे आगे ऐसे हाथ ना जोड़िए। और इसमें आपकी भी क्या गलती है? कहीं ना कहीं आपने भी मुझे और बहू की तरह समझ लिया, जो सास को सास की तरह समझती है। लेकिन सच कहूँ ना, मैंने तो आपको शुरू से अपनी माँ से बढ़कर माना है। चलो अच्छा हुआ माँ, आपके दिल से सुमन के लिए गलत फहमियाँ तो दूर हुई। और उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप मिलजुल के रहेंगी। बहू मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे समझा ही नहीं। अरे तू तो मेरी बेटी से